तो आज हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस दे रखी हो तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तुम सब ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा C1 - C2 अपॉन अंडर रूट A² + B²। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। सेम अब इसको मतलब लगाते कैसे हैं वो देखेंगे, और एक और तरीका बताऊंगा कि कैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकाल सकते हो तुम लोग। जैसे तुम्हारे पास अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं 2x - y + 4 = 0 एंड 2x - y + 3 = 0। अब इसमें C1 ये रहा, C2 ये रहा, ये मॉड में होता है तो इसमें हो जाएगा 4 - 3 अपॉन अंडर रूट A² और B² क्या होते हैं, जो ये कोफिशिएंट है ना x और y के वो होते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो इसका A² हो गया 4 + 1, तो ये तुम्हारा बन गया 1/√5 डिस्टेंस। ठीक है, तो एक तो ये रहा, और एक और तरीका ऐसे हो सकता है जैसे आपने पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना एक A∝ + B∞ + C अपॉन अंडर रूट A² + B²। अब मैं बताऊंगा ये अल्फ़ा बीटा सब क्या क्या चीज़ें। जैसे अब हमको दे रखा था 2x - y + 4 एंड 2x - y + 3 = 0। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो एक पॉइंट अगर इस पर कोई पॉइंट मान लिया जाए इस लाइन पर, और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए, तो वो डिस्टेंस जो है ना वो इसी के इक्वल आएगा जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, अब इसको मतलब निकालते कैसे हैं, तो A और B का तो ये रहा, तो इस पर कोई पॉइंट मान लो। पॉइंट क्या मानोगे, जैसे -2, 0 इस पर सेटिस्फाई करता है, -4 करता है, तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा -2, 0 का डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2x - y + 3 = 0 से। तो देखो जब पुट जो अल्फ़ा बीटा है ना, अल्फ़ा कॉमा बीटा वो यही है, -2, 0 को ही अल्फ़ा बीटा बोला जाता है। तो जब पुट करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा -4 - 0 + 3 अपॉन अंडर रूट A² 4 + 1, तो ये बन गया तुम्हारा -1 अपॉन, ये सब मॉड में होता है ये तो पता होगी, तो ये बन गया -1/√5। तो जो हमारा डिस्टेंस पहले आया था वो कितना आया था, -1/√5, और सेम यही आया है। तो मतलब अगर पैरेलल लाइंस दे रखी हो तो एक पॉइंट मान कर भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। और दूसरा ये फॉर्मूला है, ये इसको भी लगाया जा सकता है।